गुड मॉर्निंग। चलोगे वीडियो चलोगे, फालतू बात क्यों? अच्छी अच्छी बातें करो ट्यूशन को लेके। तारीफ करो ना भाई। अरे कुछ मिसिंग है क्या? नहीं। मैंने क्या बोला था कि 4 बजे की ट्यूशन में 4 से 5 दिन बुलाऊंगा, यही बोला था। तो अब तो 7 दिन हो गए, वो तो वैलिडिटी खत्म हो गया। अब तो हो गया भैया, तुमने क्यों नहीं रोका मेरे को? नहीं अब तो नहीं तुमने रोकना था ना मेरे को। अब तो हो गया, खेल खत्म। चलो भाई, पहले ये जो काले काले डब्बे में गोरा गोरा लिखा उसको पढ़ो। क्या लिखा? एक लाइट बंद करेंगे पीछे की। नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस will of corporate personality can ever be, मतलब इसे खत्म किया जा सकता है क्या? जो कंपनी की एंटिटी है उसे खत्म किया जा सकता है, इसकी आड़ में गलत काम हो रहा है। तो क्या लिखा देखो उसमें, बिफोर गोइंग इनटू दिस क्वेश्चन वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग द व्हील, मतलब लिफ्टिंग द इमेज ऑफ कंपनी, लिफ्टिंग द एंटिटी ऑफ कंपनी। बराबर नहीं बराबर है? कंपनी इज यूजिंग एज ए शील्ड, एज ए शैम। कंपनी इज नथिंग ना। कंपनी क्या है? नहीं कुछ नहीं, कंपनी है बट फिजिकली कुछ नहीं है। बराबर है कि नहीं? हाथ को क्यों देख रहा है मेरे? हाथ को क्यों देख रहा है? हाँ तो मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे देखेंगे मेरा। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ा। ठीक है, तो डिसरिगार्ड करना है अपने को कॉर्पोरेट एंटिटी को, और किस पे फोकस करना है? अरे वो टू रियलाइज द बिहाइंड द लीगल फैगेट फेसेस। रियलिटी देखें, सच्चाई देखनी। पीछे कौन है? पीछे कौन खड़ा है? पीछे तो देखो, पीछे कौन है? अरे बोलो ना। या कभी कभी मेंबर्स, डायरेक्टर, या कभी कभी मेंबर्स। बराबर है क्या? अब देखिए कोर्ट क्या कर रहा है। वे द कोर्ट इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न देमसेल्फ डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजर्स, द कॉर्पोरेट विल मे बी सेड टू बी हैव लिफ्टेड। तो अपन बहुत सारे केसेस पढ़ने वाले हैं जहां पर अपन देखेंगे कॉर्पोरेट विल को कहां कहां खत्म किया गया, कहां कहां हटाया गया। तो स्टार्ट करें पढ़ना। अरे पढ़ना स्टार्ट करे क्या? पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूं। क्या लिखा पहला कैरेक्टरिस्टिक? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का कैरेक्टर मतलब समझ रहे क्या? अच्छी है कि बुरी है, कि दोस्त है कि दुश्मन है, बेवफा है, क्या हो सकती है कंपनी? देखो ना क्या लिखा। टू फाइंड आउट वेदर कंपनी एनिमी और फ्रेंड। कंपनी एनिमी। अच्छा मुझे बताइए, कंपनी कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन में फीलिंग्स हो सकती हैं क्या? इमोशंस। तो फिर आपका दोस्त और दुश्मन कैसे हो सकता है? बट जो उसको चला रहा है वो आपका दोस्त दुश्मन हो सकता है। आप एलियन एनिमी किसको कहते हैं? नेचुरल पर्सन को कहेंगे क्या आर्टिफिशियल पर्सन को कहेंगे? बेसिकली किसको कहना चाहिए? नेचुरल, जो उस कंपनी को चला रहा है, या उस कंपनी में जिसके पैसे लगे। बराबर है क्या? जैसे ओप्पो वीवो को आईपीएल का स्पॉन्सर हटाया गया ना, बोले चाइना से हमारा इकोनॉमिक वॉर चल रहा है। तो क्यों हटाया गया? क्यों हटाया गया? बोलिए। चाइना का पैसा लगा उसमें। वैसे हम पेटीएम के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, बट हम कर नहीं रहे। उसमें भी किसका पैसा लगा है? चाइना में किसका? अलीबाबा। अब क्या लिखा है भाई बच्चों? हमें डिसाइड करना है कि कंपनी दुश्मन या दोस्त हो सकती है या नहीं। तो आप हाँ या ना में जवाब दो पहले। हो सकती है? हाँ, कौन होगा दोस्त और दुश्मन? जिसने उसमें पैसे लगाए या जो उसे चला रहा है। चलो स्टार्ट करेंगे। पहला केस लिखा, द लीडिंग केस इन दिस पॉइंट इज डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। क्या लिखा? ध्यान देना। इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी, अगर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म नहीं हो रहा है, खतरे में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन, अब इस लिख सकते हैं नॉट टू बी इन डेंजर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हार्मफुल भी लिख सकते हैं। द कोर्ट मे नॉट विलिंग टू क्रैक द, आप जाके कोर्ट के सामने इल्जाम लगा दो कि कंपनी मेरी दोस्त है और दुश्मन है। कोर्ट बोलेगा ये प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे? बोलो, कैसे प्रूफ करोगे? कोर्ट को बताना पड़ेगा कि उस कंपनी में किसका पैसा लगा है, या उस कंपनी को कौन चला रहा है। जो चला रहा है, जिसका पैसा लगा, वही मेरा दोस्त और दुश्मन हो सकता है। कंपनी को मैं दोस्त और दुश्मन डिक्लेयर
कैसे करेंगे आप? इमेजिन करो, एक फॉर एग्जांपल ये स्टैंड रखा है मेरे सामने, एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, इसे कैसे कह सकता हूं मेरा दोस्त और दुश्मन है? हाँ, अगर इसके पीछे जो बैठा है उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन मैं कर सकता हूं, बट ध्यान देंगे, बट इट मे रेंड द विल फॉर असर्टेनिंग वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी और फ्रेंड। अब सुनो प्रीपर, बोलते कंपनी को तो मैं दो दुश्मन बताऊंगा नहीं, बट बोलते कंपनी को मैं हटा सकता हूं उस समय के लिए, ये देखने के लिए कि चला कौन रहा है। अब चलाने वाला व्यक्ति अगर मेरा दुश्मन निकला, कौन सा एनिमी बोलते हैं? एलियन एनिमी। कौन सा एनिमी? अब एलियन एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? बोलो यार, वॉइड। क्या होगा? या वॉइड अब इनिशियो या सब्सिक्वेंटली वॉइड। इट इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन, आप जैसे अ कंपनी डज नॉट हैव, बोलो यार पढ़ो साथ में, ना उसमें दिमाग है ना उसमें कोई सोच है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ फ्रेंड और फू मतलब एनिमी। वोकैबुलरी में काम आएगा आपको। इट में हाउएवर बी कैरेक्टरिस्टिक एज एन, आप बोल सकते हैं कि एनिमी कंपनी है, बट आप कंपनी को दुश्मन नहीं बना सकते। आप बोल सकते हैं ये कंपनी हमारी दुश्मन है, मगर आप उसको दुश्मन घोषित नहीं कर सकते, देखो फिर दुश्मन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट मत करो ना। हमारे लिए कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लियर कर दें आप। कंपनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोग जो उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जो चला रहे हैं। अब देखो क्या लिखा उसमें, हम तभी उसे एनिमी कंपनी घोषित करेंगे। ध्यान दो, साथ में पढ़ो, इफ द इट्स affairs are under the control of people of enemy country. For example, फिलहाल अगर इंडिया का देखें तो, या फिर बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बराबर है क्या बच्चों? फॉर दिस पर्पस कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन who really at the helm of the affairs of the, उनका कैरेक्टर देखेगा, वो जो कंपनी को संभाल रहे हैं। कंपनी का कैरेक्टर नहीं देखेगा। आप इमेजिन करो ना, कंपनी को आप कैसे घोषित कर सकते हो कि वो कैरेक्टरलेस है, उसमें इमोशंस है, या वो किसी की दोस्त है या किसी की दुश्मन है, या वो प्रो नेशनल है एंटी नेशनल है। We can't say this. हम ये नहीं कह सकते, बराबर है क्या? टाटा कंपनी मान लो इंडिया के बाहर एस्टैब्लिशमेंट है, कई जगहों पर उसकी मान लो ब्रांचेस है। अब मान लीजिए इंडिया से किसी का वॉर चल रहा है, आप टाटा कंपनी को थोड़ा ना दुश्मन बोलेंगे, जिसकी वो कंपनी है। किसकी कंपनी है? जो भी होगा, रतन टाटा होगा, साइरस मिस्त्री होगा, जो लोग भी होंगे, उसे आप माने तो वो किस देश को बिलोंग करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर है? चलो आगे। तो ये आपको सुनो ना, क्वेश्चन कैसे आएगा, एक एग्जाम्पल दे देगा कंपनी का, उसके बाद क्या बोल देगा, बताओ कंपनी दुश्मन दोस्त हो सकती है? तो आपने क्लियर आंसर क्या बोलना है? बोलो नहीं। कंपनी का कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं हो सकता, कंपनी दोस्त और दुश्मन नहीं हो सकती। कंपनी को चला रहा है या कंपनी में जिसने पैसे लगाया उसको हम क्या घोषित करेंगे? एनिमी या फिर फ्रेंड। क्लियर है क्या? तो ये जो जितनी चीजें मैंने लिखा एग्जैक्टली आपको ऐसा ही लिखना है, मगर इसके पहले आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? क्या एक्सप्लेन करेंगे? बोलो। कॉर्पोरेट विल। क्या एक्सप्लेन करेंगे? और ये है कॉर्पोरेट विल की मीनिंग। पढ़ो क्या लिखा है। कॉर्पोरेट विल रिफर्स टू अ लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर अलग और कंपनी अलग। फिर नेक्स्ट केस मेरा फेमस ना सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्या है बताओ? किसी को याद है क्या केस? दिन शाह मानिक यूपीटेट वाला। क्या है बोलो? एक नहीं, एक से ज्यादा 3 4 5 कंपनियां खोलता है। क्या करता है उस कंपनियों को? उन कंपनियों के थ्रू मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें क्या कमाता है? इंटरेस्ट। और उसी इंटरेस्ट को किस रूप में लेता है? लोन के रूप में। अब लोन के रूप में अगर आप कोई चीज दोगे और उस पर इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या होगा? आपका एक्सपेंस, यानी आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को क्या कर रहे हो? बचा। यानी कंपनी को खोलने का एकमात्र मकसद है आपका अपनी टैक्स को बचाना। क्या बोलते हैं ऐसी कंपनियों को जिनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ वो खुली है आपके लिए? गवर्नमेंट कंपनी। सुना है वर्ड? वो कंपनियां जिन्होंने पिछले 2 से 3 साल से किसी प्रकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल, उनका कोई मकसद नहीं है, एक ही मकसद है आपके एसेट्स को और आपके कैश को होल्ड करके रखना। गवर्नमेंट का मतलब तो आपको पता, वसूली भी। पढ़ लो, फटाफट पढ़ो क्या लिखा है। अरे पढ़ो यार, कम ऑन। इन सर्टेन मैटर्स कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्सेशन, ड्यूटीज एंड स्टैम्प, पर्टिकुलरली वेयर क्वेश्चन ऑफ द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज इन, कौन उन कंपनियों को कंट्रोल कर रहा है? वेयर कॉर्पोरेट एंटिटीज यूज्ड टू इवेट। इवेट मतलब अवॉइड करना, भागना, बचने की कोशिश करना। क्या देने से बचने की कोशिश कर रहे हो? टैक्स। द कोर्ट एंड डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी। कौन सा? 2-3 फेमस केस लिखे। पहला क्या लिखा? जुग्गीलाल वर्सेस
कमीशन ऑफ इनकम, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था मिसेस फौजदार वाला, कुछ याद है? कुछ याद आ रहा है? इनकम टैक्स वाला, एक कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया, उसको डिविडेंड मिल रहा, तो उन्होंने बोला इनकम टैक्स को कि भैया मेरा डिविडेंड भी एग्रीकल्चर माना जाए, एग्रीकल्चर इनकम। कोर्ट ने क्या बोला? इनकम टैक्स ने क्या बोला? कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर है, तुम्हारी नहीं, तुम अलग हो और कंपनी अलग। तो कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगा, तुमको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तुमको छूट नहीं मिलेगी। अरे बराबर है कि नहीं बच्चों? ये कुछ डायग्राम थे जो मैंने बनाया था, जो आप लोगों को भी बनाना चाहिए, बहुत काम आएगा। एग्जाम बनाया होगा आपने वीडियो देखते टाइम, और नहीं बनाया तो फिर डबल मेहनत करनी पड़ रही। क्यों नहीं बनाया आपने? बनाया, कहाँ है वो कॉपी? क्यों बातें कर रही बड़ी बड़ी। चलो तीसरा क्या लिखा? तीसरा टू अवॉइड अच्छा ये समझाएगा आपको? दिनशा मानिक पिटीट वाला एक बार पढ़ लो, उस केस को सब लोग साथ में। क्या लिखा? दिनशा मानिक जी पिटीट, इट वाज हेल्ड दैट द कंपनी वाज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल बट मियरली द एसएससी हिमसेल्फ। एसएससी मतलब जिस पर इनकम टैक्स एसेस किया जाता है, असेसमेंट ऑफ इनकम। तो जिसकी इनकम होती है उसको बोलते हैं एसएससी, है ना? अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ लिमिटेड कंपनी द एसएससी अर्न्ड ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ, जल्दी बोलो यार, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। सो ही ओपन सम, बहुत सारे पैसे कमा रहा था वो। किस रुपए कमा रहा था मोहित? डिविडेंड इंटरेस्ट। क्या किया उसने? उसको लगा टैक्स ना लग जाए, इतना पैसा कमा रहा हूं बचा ले, तो क्या किया उसने? ही ओपन सम कंपनीज एंड परचेज देयर शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड दिस इनकम वाज ट्रांसफर्ड बैक टू एसएससी बाय वे ऑफ। उन्हीं कंपनियों से पैसा लगा रहा मार्केट में और क्या कमा रहा है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। फिर उन्हीं कंपनियों को क्या बोल के पैसा ले रहा है? लोन करो। किस रूप में? आप तो पढ़ते हैं लोन पर, आप क्या पे करते हैं? और क्या वो टैक्स लायबिलिटी कम करता है कि नहीं करता है? क्या होता है बताओ ना? ग्रॉस इनकम में पहले क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या बचेगा उसके बाद? नेट। नेट पे क्या लगेगा? टैक्स। अब तो इंटरेस्ट भी बहुत सारा पे कर दोगे, यानी आप अपना इंटरेस्ट उन कंपनियों को पे कर रहे हो जो कंपनियां सिर्फ आपके इंटरेस्ट को संभालने के लिए बनाई, और कुछ। ठीक है? तो हु इज द रियल ओनर? हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस कंपनी? बोलो यार। दिनशा मानिक जी। ये पता ना, कोई दिनशा आइसक्रीम वाला है, पता ही नहीं हम लोग ये चीज। चलो ये पढ़ो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। क्या लिखा? टू अवॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट। वेयर इट वाज फाउंड दैट द सोल पर्पस, एक ही पर्पस है कंपनी फॉर्म करने का, टू यूज एज ए डिवाइस टू रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाय वे ऑफ। एम्प्लॉय को वादा किया कि तुमको सैलरी तो पे करेंगे, तुमको वेजेस तो पे करेंगे, बट उसके अलावा बोनस भी पे करेंगे। अब बोनस पे करने के लिए क्या कमाना पड़ता है अर्शिता? सरप्लस इनकम। सरप्लस इनकम दिखेगी तो कोई भी एम्प्लॉय बोलेगा सर बोनस दीजिए ना, जो आपने वादा किया था। क्या करने वाले बोलो? क्या करने वाले? कम ऑन यार, क्या करने वाले? देखो क्या लिखा, फटाक से बोलो। चलो पढ़ो क्या लिखा है। मैं डायग्राम बताऊंगा तो आपको समझेगा नहीं एक्चुअली। पढ़ो क्या लिखा। वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर लिमिटेड इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। द फैक्ट्स ऑफ द केसेस आर दैट ए लिमिटेड, पढ़ो हाँ साथ में, ए लिमिटेड परचेज बाय इन्वेस्टिंग, कितने के शेयर खरीदा उन्होंने? 4,50,000। उसमें डिविडेंड मिला उनको। द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर्स वाज शोन इन द। अब आप कोई भी चीज अगर आपकी पीएनएल पे दिखेगी तो वो तो नजर में आएगी, वो तो नजर में आएगी। किसकी नजर में आएगी? वर्कमैन। एम्प्लॉय बोलेगा देखो ना प्रॉफिट दिख रहा है, किस साइड में? डेबिट के क्रेडिट? सर देखो क्रेडिट साइड कितना बढ़िया है, प्लीज हमें दीजिए बोनस। आपने क्या किया? देखो, इट वाज टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ। और पीएनएल को हम क्या लेते हैं? क्यों लेते हैं पीएनएल को? बोलो पीएनएल क्यों लेते हैं? टू कैलकुलेट द बोनस, टू कैलकुलेट द बोनस टू द वर्कमैन। आगे पढ़ो यार, आगे पढ़ो। इन 1960 कंपनी ट्रांसफर्ड द शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड टू सी लिमिटेड, अ सब्सिडियरी होली ओन्ड बाय इट। का मतलब यहां लिख लेंगे ए, जो ए नंबर वाली कंपनी है ना। पढ़ो पढ़ो क्या किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, समझ बताएगा मुझे, समझ बोलना। मैंने शेयर खरीदा तो मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा। अब वो शेयर मैंने किसी और का नाम कर दिया तो उसकी बैलेंस शीट में दिखेगा। किसका नाम कर दिया? ठीक है, उसकी है क्या? मगर नहीं है क्या? कोई वर्किंग कंपनी है, कुछ काम कर रही है, एक ही काम कर रही है। क्या कर रही है? आपके जो शेयर्स थे उसको होल्ड करके रखिए। क्यों? कि आपके पीएनएल में ज्यादा प्रॉफिट ना दिखे, जिससे आप जो बोनस देने की लायबिलिटी थी वो क्या हो जाए। पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा है, फटाफट पढ़ो। वही पढ़ना बोला। द डिविडेंड इनकम डिड नॉट फाइंड प्लेस इन
with the result that the surplus available for the purpose of get reduced. Here a company created a, बोलो यार come on जोर के पढ़ोगे. Here company created a and transferred it to its investment holding in a bid to reduce the liability to pay bonus to its. The Supreme Court brushed aside the separate existence of the subsidiary. क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला बोलो ना यार. सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो सी वाली कंपनी है ये सिर्फ आप यूज कर रहे हो. कैसे यूज कर रहे हो बोलो. क्या लिखूंगा मैं यहां पर? या बोलो यार एक और वर्ड अपन ने यूज किया अभी. कम ऑन. अरे यार बोलिए. अरे यार हाथ हो गई. नहीं मैं बता रहा हूं ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कह सकते हैं. मालूम गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? नंबर डिस्टर्ब हो रहा. जो अपनी पेरेंट कंपनी के एसेट्स, कैश और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को होल्ड करने के लिए बनाई. उसका कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई बैलेंस शीट्स नहीं है. सिर्फ एक ही काम है, अपनी पेरेंट कंपनी की एसेट्स को होल्ड करना. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोला तो आपके जहन में क्या आएगा? ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स. उस पर भी ड्यूटी लगती है, आपको पता है ना. अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराएंगे तो ड्यूटी लगेगी. आप बोलोगे सर इसका फायदा कैसे? अगर मैं रजिस्टर्ड करा रहा हूं, मैं बहुत पुरानी कंपनी हूं तो मेरे को गवर्नमेंट क्या बोल रही है चलो ड्यूटी दो. अब कोई नई कंपनी हो सकता है उसको ड्यूटी पे क्या मिले? एग्जम्पशंस. समझता है पेटेंट का मतलब? द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू. उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ती है. समझा क्या? अरे समझा क्या? अगर क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा बोलो? क्या आएगा क्वेश्चन? 3 कंपनी दे देगा, 2 कंपनी दे देगा, ए बी की जगह नाम चेंज कर देगा और क्या बोल देगा? एक कंपनी सब्सिडरी ओपन कर रही है जस्ट टू रिड्यूस दी लाइबिलिटी टू पे बोनस. किसको बोनस देना है? बहुत बढ़िया. ये नीचे कंक्लूजन पढ़ लो, बड़ा काम का है. सब साथ में पढ़े. क्या लिखा है? द न्यू कंपनी सो फॉर्म हैड नो एसेट्स ऑफ इट्स ओन एक्सेप्ट दोस ट्रांसफर्ड बाय द. उसकी खुद की कोई एसेट्स थोड़ी ना बच्चों. अरे खुद की एसेट्स क्रिएट करने के लिए धंधा करना पड़ता, वो तो कुछ कर ही नहीं रही है. आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो. सिर्फ क्या मिल रहा है उसको? रिसीविंग डिविडेंड्स फ्रॉम द शेयर्स ट्रांसफर्ड टू इट बाय द प्रिंसिपल. उसका एक ही काम है. क्या काम है बच्चों? उसका एक ही काम है. क्या कर रही है वो? पेरेंट कंपनी की बोनस लाइबिलिटी को, है ना, बराबर है. और जो पीएनएल में प्रॉफिट दिख रहा था वो क्या हो गया? किसके पीएनएल में प्रॉफिट दिख रहा था? एक कंपनी. बहुत बढ़िया यार, बहुत ही शानदार. नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा? फॉर्मेशन ऑफ, मतलब आप सब्सिडरी कंपनी बना ही रहे हैं जस्ट टू एक्ट एज एन एजेंट. आपका काम ही है कि उस कंपनी को मैं एज एन एजेंट. चलो एक एग्जांपल देते हैं आपको. मान लो एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है. सरकार ने बोली जो भी पुरानी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उनको अब लाइसेंस नहीं मिलेगा नई बसेस खोलने चलाने. अब बड़ी कंपनियों में एक चालाकी होती है, बड़ी कंपनियों में एक ललक होती है कि हमें और आगे बढ़ना है और बेहतर करना है और ज्यादा कंपनी हमें चाहिए. तो उन्होंने क्या किया? बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी खोली, सब्सिडी, और उसको लाइसेंस लेने के लिए तैयार की. लाइसेंस ले लिया, मिल गया, नई कंपनी है ना, और लेके उसका बेनिफिट तो किसको मिल रहा है? पेरेंट कंपनी को मिल रहा है. किसको मिल रहा है? इनडायरेक्टली. जब सरकार चाह रही थी कि आपको बेनिफिट ना मिले बट मिल तो रहा है. देखो वही लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है. A company may be sometimes regarded as an agent or trustee of its members or of the another. देखो ना, पढ़ो ना क्या लिखा है. Therefore, me deem to have lots is उसकी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी, उसका एक ही मकसद है to get something for the other company or for the members. पढ़ो एग्जांपल क्या लिखा है, पढ़ो सब साथ में पढ़ेंगे. In case of Mercantile Transport Limited versus British Transport Commission. पढ़ो ना यार, come on. Company wanted to obtain license for its but could not do so if applied its own. बैन कर दिया, बोल दिया कि आपको अब और लाइसेंस नहीं मिलेगा. अब क्या किया उसने? बोलो क्या किया? आगे पढ़ो ना. Therefore it formed a, मतलब उस सब्सिडरी कंपनी से कोई धंधा करवा रहा है कि सिर्फ लाइसेंस के लिए खोला? ये तो गलत है. कोई बिजनेस के लिए खोलते तो बात अलग होती. आपको तो एक ही पर्पस है, टू गेट द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. पढ़ो ना, पढ़ो क्या लिखा है. And the application for license was made in the name of subsidiary. The vehicles were to be transferred to the. अच्छा मैं बताइए, वो जो गाड़ियां सब्सिडरी को मिली अल्टीमेटली पेरेंट को मिली, क्योंकि सब्सिडरी तो कुछ है ही नहीं, एक कागज में लिखा हुआ नाम है. आगे पढ़ लीजिएगा लिखा है. पेरेंट एंड सब्सिडरी वर वन कमर्शियल
unit and the application for license was, अरे सही है क्या आपको लगता है? फिर सर ऐसे में देखेंगे तो देश की बहुत सारी कंपनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी को और ये सब करने के लिए तो सब सब्सिडरी खोलते हो। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है मान लेते हैं, उसको इनकम टैक्स पे करना है या ड्यूटी पे करनी है, उसको लग रहा है मेरी इनकम बहुत दिख रही है, क्या करेगा वो? ट्रस्ट खोल लेगा। समझता ट्रस्ट? बोले चैरिटी करूंगा, क्या करेगा? पूरा पैसा जो भी आएगा काय में दिखाएगा? ट्रस्ट। और ट्रस्ट की अलग बैलेंस शीट बनती है। हमारी एक कंपनी है और कितने लोगों के पीएनएल में दिख रहा है, तो इनकम डिवाइड नहीं होगी क्या? होगी ना, डिवाइड होगी तो फिर एग्जम्पशन मिलेगा, छूट मिलती है। तो कई कंपनियां ट्रस्ट खोलती हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी टैक्स लाइबिलिटी को। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि जो मैगी है कौन सी कंपनी की? किटकैट, नेस्कैफे, यही तो खास बात है। दूसरी कंपनियों को एस्टैब्लिश करना है टू गेट द बेनिफिट्स, वो अलग बात है कि ये एक्चुअली वर्किंग कंपनी है, बट है ना। वैसे यहां पर क्या हो रहा है, आप भी कंपनी खोल रहे हैं बट उसका कोई काम नहीं है, एक ही काम है। क्या काम है? या फिर आपके एसेट्स को होल्ड करना या आपके कैश को। ऐसा होता तो होगा, नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा सर, तभी तो पढ़ रहे हैं। लास्ट क्या है? पढ़ो यार, कम ऑन यार, कैसा कर रहे हो आप लोग? Where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose। मैंने तो कुछ लिखा हो यहाँ पर, मैंने केस भी बता रहा है। किसी को याद है क्या? लिपमन वर्सेस जॉन्स, तो बताएगा मुझे क्या था? वो यार ये तो मतलब आना चाहिए, मैंने बहुत से पढ़ाया था, लिखा भी पढ़ाया था पूरा। याद हो गई, याद हो गई। अब देखिए एक बात बता रहा हूँ फैजान भाई आपको, मैं आपको वीडियो देखना चाहिए था। नहीं देखा। अरे क्या पढ़ाया था पता? थर्ड वीडियो में चलो खुद ही समझो एग्जांपल। क्या लिखा? लिपमन के नीचे क्या लिखा? लाइबिलिटी लिखी है, और जॉन्स के नीचे क्रेडिटर लिखा है। क्या क्या लिखो? लिपमन क्या कर रहा है? यूज इट्स कंपनी एज ए मास्क सेल टू इट्स कंपनी। क्या किया उसने? बताओ ना क्या कर रहा है वो? बड़ा याद है किसी को? हल्का सा भी याद है किसी को? मैंने क्या पढ़ाया था? कैसे आप बोल? ने अपनी कंपनी बेचा जोन्स को, तो जो कंपनी के एसेट्स थे वो नहीं, तो उसने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया दूसरी कंपनी के नाम पे ताकि उसके एसेट्स उसको मिल जाए। ओके, क्या था बोलो, याद करो। डेटर की प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होता है? क्रेडिटर का। चलो ये तो क्लियर हुआ। आगे तो उसने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर दिया। अब वो कोई और क्या है? वो खुद ही है, एक कंपनी बना लिया और उसको ट्रांसफर कर दिया। बोलते मेरी प्रॉपर्टी तो बेच दिया मैंने, तो मैं तुमको पैसे कहां से दूं? क्या किया उसने? देखो ना, टू सेल टू इट्स कंपनी टू इटसेल्फ, और कंपनी को यूज कर रहा है, और उस कंपनी को यूज कर रहा है एज ए मास्क। किसको? डिफ्रॉड करने के लिए। क्रेडिटर बोल रहा है मेरे पास आप एसेट्स नहीं है तो मैं आपको पैसे पे नहीं कर सकता। तो इस देखो लिखा ही ना, देखो लिखा ही ना नीचे, क्या लिखा है? टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स लिखा तो है, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। नीचे लिखो क्या लिखा मैंने? बाय यूजिंग कंपनी एज अ शील्ड और ए व्हील डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, द कोर्ट लिफ्ट द व्हील एंड आइडेंटिफाई लिपमैन एज, क्या लिखा है? एज रिस्पॉन्सिबल। ये लिख लेना भाई, ये लिखा हूं मैंने, ये लिख लेना। लिखा है लिख के रखो, मत पढ़ना, इससे नहीं पढ़ पाओगे औकात के बाहर, बहुत डिफिकल्ट जाएगा। इनको हलवा लग रहा है। एक और केस बताओ आपको, गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न। आ जाएगा ये भी। इसमें कैसे मालूम कि हॉर्न साहब एक्स एम्प्लॉय थे गिलफोर्ड मोटर्स, उनको बोला गया आप कंपनी छोड़ रहे हैं, सुनिए ना, आप कंपनी के जितने भी कस्टमर्स है आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। क्या क्या कि भाई आपका भी ऑटोमोबाइल का काम चालू हो रहा है तो आप यही बताएंगे कि आपकी नई कंपनी है, आप गिलफोर्ड मोटर्स से जुड़े हुए। क्या किया हॉर्न ने? बोला मैं तो अभी भी उसी कंपनी का हिस्सा हूं और ये जो मैं धंधा कर रहा हूं ये उसी कंपनी ने मुझे कहा है। तो कैसे यूज कर रहा था वो गिलफोर्ड मोटर्स को? एज ए मास्क टू डिफ्रॉड दी कस्टमर्स। वो भी उसी में आएगा, लिख लो ना। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ, दिस इज ऑल्सो
एप्लीकेबल इन केस ऑफ गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न, HORNE। क्या हुआ बेटा, बोल क्या हुआ? लास्ट वर्ड मैंने गलती से लिख दिया, वो आइडेंटिफाइड लिख दिया, एंड आइडेंटिफाइड लिपमैन एज रिस्पॉन्सिबल। हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा गया। अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैं कई बार खुद क्या लिखता हूँ मेरे को नहीं पता रहता। ठीक है, अरे बराबर है क्या? गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न। भाई क्वेश्चन में आ गया कि कौन सा केस लॉ किस पॉइंट का, तो आना चाहिए ना। एक नंबर के लिए पूछ सकता ना अपने को। देखो क्वेश्चन भी दिया मैंने, देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। देयर आर केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और प्रिंसिपल दैट द कंपनी इज लीगल डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। और क्या करने वाले उसमें 6 मार्क्स के लिए है। जितने केसेस पढ़ाया अभी सब लिखना पड़ेगा। अब आपके अंदर सवाल आएगा कि सर वो जो आपने केस लॉज एक्सप्लेन किए वो एक्सप्लेन करना होगा नहीं, आपको नाम लिखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट इस लॉ में बराबर है। अरे ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा, पढ़ो सब साथ में। ANSSC मतलब इनकम टैक्स का असेसमेंट होने वाला है। हैड लार्ज इनकम इन द फॉर्म ऑफ, in order to reduce his tax liability he formed 4 private limited company and transferred his investment in them in exchange of their, क्या बोल रहा है कि मैंने उन कंपनियों के शेयर खरीद लिए, जबकि वो कंपनी कुछ भी नहीं कर रही भाई, सिर्फ तेरे लिए बनाई गई है। then income earned by the companies was taken by him as a pretended loan। अब आगे आपको पता, देखो लिखना कैसे आंसर, पहले एनालिसिस है। देखो एनालिसिस में क्या लिखा मैंने, पढ़ो। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन सोलोमन वर्सेस laid down that a company is a person distinct and separate from its, therefore as an independent separate legal, आगे पढ़ो ना, but under certain circumstances the separate entity of the company may be ignored by the court। when that happens the court ignore the and look behind the corporate face कि उसके पीछे कौन है, कौन होता है उसके पीछे? 2 लोग होंगे, जल्दी बोलो, मेंबर्स और डायरेक्टर्स। मेंबर्स और डायरेक्टर। where a company is incorporated formed by certain person only for the purpose of evading tax, the court have disregard the corporate entity and tax in the hands of appropriate। आप पढ़ लो एप्लीकेबिलिटी मैंने क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वही तो रिफर करेंगे, उसमें तो हुआ थे। कंपनी was not a genuine company but merely the SSC himself disguised the legal entity of a limited। SSC earned huge income by way of dividends and so he opened some companies purchased their, exactly वही लिखा जो ऊपर के क्वेश्चन में लिखा था, पूरा वर्ड टू वर्ड वही लिखा। अपन वही तो लिखते हैं, क्या पढ़ा था मैंने आपको, फैक्ट ऑफ द केस में लिखते क्या है, तो क्वेश्चन तो सीखो। पर यहाँ पर एक चीज ऐड कर दी, क्या ऐड कर दिया? केस। किसका नाम ऐड कर दिया? दिनशा मानी। अरे बराबर है कि नहीं? देखो लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। द इनकम वाज ट्रांसफर्ड बैक टू एसएससी बाय वे ऑफ, ध्यान देना, कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्राइवेट कंपनीज वर ए शैम। शैम वर्ड आपने सुना फैमिली मैन 2 में, बोगस बोलती ना, और मैरिज इज शैम, यानी अपनी शादी बोगस है, वैसे ये कंपनी भी बोगस है। उसका एक ही काम है, सिर्फ इनकम को संभाल के रखना और इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा लेना। पढ़ो कंक्लूजन, पढ़ो क्या लिखा है कंक्लूजन मैंने। The 4 private limited companies were formed by the SSC purely and simply as a means of evading tax and the companies were nothing more than the, उसी का चेहरा है वो, जिसको वो मखौटे की तरह यूज कर। पढ़ो ना यार, पढ़ो ना। Therefore the whole idea of Mr. A was simply to split his income into with a view to evade, no other business was done by the, ऐसे ही लिखना है आपको कंपनी लॉ के आंसर्स, इसी लैंग्वेज में, ठीक है? खत्म हो गया अपने। ठीक है, एसएससी का मतलब क्या होता है? जिसकी इनकम को हम एसेस करेंगे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट। और कौन करता है ये सब? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसेसर। ठीक है भावेश, ये कंपनी को एजेंट की तरह यूज कर रहे, समझा? अरे समझा क्या? ये बेटा डायग्राम वाइग्राम भी बना के रखो रे भैया, बहुत काम आता है एग्जाम में। अच्छा, आप केस लॉस को डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं एग्जाम में।
यस, ICAI कहता है अगर आप चार्ट के फॉर्म में मुझे डायग्राम समझाते हो, मतलब केसेस, मैं आपको आउट ऑफ दूंगा। चार्ट के रूप में पेंटिंग नहीं बनानी है, हाँ वही। ठीक है बच्चों, जैसे कि आइडेंटिफाई लिपमैन इज रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि ये बनाया मैंने, इसको और बेहतर कर सकता है ना, तो कि भाई 2 पार्टी लिख दी है इसने, इसको इस तरीके से, ये बहुत फर्क पड़ता है फैजान। और देखो ना, जैसे ये बनाया ना मैंने, ये दिनशा मानिजी पेटिट वाला, देख रहा है, इसको तुम जितना बेहतर बना सकते हो बनाओ, बराबर है क्या? अब इससे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। और ये अगर आप बना रहे हो, ये रट के नहीं आ सकता, तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि भाई ये रट के नहीं आया बच्चा, बच्चा मुझे समझा रहा है, क्या दिक्कत है, बहुत फर्क पड़ता है। देखो ये भी है, सब केसेस है, ठीक है, तो बना के तो रखा है, अब आप लोगों को भी आना चाहिए, कोशिश तो है जारी। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत काम का केस है, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज गौर किया, कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो अच्छे तगड़े हैं इंग्लिश में, और मैंने उनको अलग अलग जगह पर यूज भी किया है, और के शब्द उसमें भी किया, और आप लोग सर हमको कैसे लिखना है, आप कोशिश करिए कि वैसे लिखें। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं वैसा, तो फिर उसका जो एक सिनोनिम होगा कि भाई ये लिखो, कुछ अपने मन से मत लिख देना। फॉर एग्जाम्पल, दिनशा मानिजी पेटिट का सिंपल केस है क्या? ही एस्टैब्लिश दैट 4 कंपनीज फॉर रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एक ये वर्ड हुआ। दूसरा, टैक्स इन्वेजन या इन्वेजन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये सब शब्द लिखना है, बराबर है क्या? या बाय एस्केपिंग टू पे द टैक्स, भगना चाह रहा है वो टैक्स देने से, तब मजा आएगा पढ़ने में आंसर, ठीक है। खत्म कर दिया पूरी, फिनिश। अपने नेक्स्ट पोर्शन क्या है इसके बाद? टाइप्स ऑफ कंपनी है, टाइप्स ऑफ कंपनी बेटा वो अपन एक ही दिन में खत्म करेंगे। रिवीजन ले रहा हूं मैं, अगर मैं पूरा पढ़ाई दूंगा तो फिर तो हद हो जाएगी ना। रिवीजन ले रहा हूं मैं, तो एक दिन में खत्म करेंगे, कुछ भी हो जाए एक दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। अब तुम कितने पेज पलटाओ, खत्म एक दिन में करेंगे। करना पड़ेगा रे, मजबूरी, मेरे को भी अच्छा लगता है ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि भारत सरकार ने कल बोल दिया कि अक्टूबर में 3rd वेव आएगी, है ना। तो अपने को क्या करना है, सितंबर तक सब कुछ खत्म कर देना अपने 31 तारीख, कोशिश करनी, होगा नहीं होगा वो अलग बात है, मतलब शायद मेरा तो हो जाएगा, मेरे दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, इंग्लिश भी खत्म हो जाएगा, अकाउंट्स भी खत्म हो जाएगा, बाकी चलते रहे, इसी के चलते रहेगा, मैच चलते रहना आखिर तक, वो जरूरी है, ठीक है। दो आर्टिकल पढ़ा मैंने, एक में लिखा कि एंड गेम चालू हो गया कोरोना का। अब मैं डर गया, एंड गेम का मतलब तो कुछ और ही पढ़े थे अपन ने, उसका मतलब था कि एंडेमिक स्टेज है वो। व्हाट इज एंडेमिक? खत्म हो रहा है। एंडेमिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्ट, खत्म नहीं होता। अब फिर कल भारत सरकार बोलती है कि 3rd वेव आएगी और उसमें एक दिन में 5 लाख केस आएंगे, ये किस तरीके से डरा रहे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ जहां 5 लाख लोग हैं वहां डिवाइड कर दो उनको अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे गाँव में, कोई अवॉइड दी कोरोना लाइबिलिटी, छोटे छोटे गांव बसा दो। आपको लगता है इतनी बड़ी वेव आएगी? ऐसा तो मेरे को लास्ट मार्च में भी लगता था कि 2nd वेव नहीं आएगी इतनी बड़ी, आई ना। अगर वैक्सीन लगाना चालू है तो नहीं आएगी, नहीं है तो फिर आ जाएगी। खैर ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग वैक्सीन लगा लें। लगाएंगे आप लोग ने वैक्सीन?